A very good evening to all of you. I welcome you to the channel. देखिए आज का जो टॉपिक है वो इंडियन ज्योग्राफी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की कंटेक्स्ट में देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो इंडिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जो माउंटेन्स हैं, जो हमारे प्लेट्यूज हैं, ये किस जियोलॉजिकल टाइम में बने हैं और उस समय कैसी सिचुएशंस रही हैं। अगर हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं, जैसे कि रॉक्स कैसी थी वहाँ पर, राइट, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी आएगी इंडिया की, कहाँ पे कौन से रिच मिनरल्स मिलते हैं, उन सब का भी बेस है, वो इस टॉपिक से हमारा कवर हो जाएगा। सो मूविंग अहेड, कैसे स्टार्ट हुआ था ये, राइट, कि भाई जो हमारी इंडिया के माउंटेन्स हैं या हमारा जो इंडिया का हम प्रेजेंट का सिनेरियो देखते हैं, कब शुरू हुआ था। सो देखिए, सबसे पहले अगर हम हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पता है कि गोंडवाना लैंड और लोरेशिया, जिसमें लोरेशिया में यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड थे, और गोंडवाना में आपका प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर, राइट। सो यहां से जर्नी स्टार्ट होती है हमारी। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमारा जो इंडिया का पार्ट है ये यूरोपियन प्लेट की तरफ मूव करता है। यहाँ पर कालखंड या जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है वो चेंज हो रहा है। हमने देखा कि जो गोंडवाना है वो ट्रेवल करता है नॉर्थ में, जो हमारा प्रेजेंट का पेनिसुलर इंडिया बनता है, राइट। तो ये तो बात हो गई कि बहुत दूर से हम यहाँ पे चल के आए हैं। तो अब थोड़ा सा समझते हैं पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, क्योंकि ये बार बार अलग अलग जब हम बात करेंगे आर्कियन की, धारवाड़ की, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता क्या है। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट में, या कब कौन सी चीजों में, आपके किस कालखंड में क्या हुआ था। तो पूरा के पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लिए एक अलग से डेफिनेटली हम वीडियो लेके आएंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीजें। देखिए, इस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में बहुत सारे सब डिविजन्स और डिविजन्स भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इयोन की। यहाँ पर इयोन जो है, आपको वर्ड नजर आएगा एक इयोन। जो इयोन है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिवीजन है जियोलॉजिकल टाइम का। और इयोन के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली मिलियन ऑफ ईयर्स यानी 100 ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत ही बड़ा एक पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद देखिए इरा, यानी दो या दो से ज्यादा जियोलॉजिकल पीरियड्स एक इरा को फॉर्म करते हैं। जबकि इयोन क्या होती है, अब एक दो इरा मिलके क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, एक इरा और हो सकती है, ये फॉर्म करते हैं आपके इयोन को। और इरा को कौन फॉर्म करता है, पीरियड करता है, यानी इससे एक छोटी यूनिट, दो या दो से ज्यादा। जो पीरियड है, पीरियड के अंदर भी 100 ऑफ मिलियन ईयर्स का टाइम हो सकता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इरा, पीरियड, राइट। हमने इयोन के बारे में यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया। सिनोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा, पेलिजोइक इरा। तो इयोन तो बहुत बड़ी आपकी लगा लीजिए सबसे लार्जेस्ट डिवीजन रहता है। अब इसके बाद पीरियड के बारे में बात करते हैं। देखिए पीरियड क्या होते हैं, क्वाटरनरी पीरियड, टर्शरी पीरियड, जब इस तरह के शब्द हम सुनते हैं तो पीरियड बेसिकली आपकी बेसिक यूनिट है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की। यानी पीरियड क्या है, हमारी बेसिक यूनिट। दिस इज अ बेसिक यूनिट, यानी सबसे मूल जो हमारा इकाई है जियोलॉजिकल टाइम की, वो है हमारा पीरियड। ये सिंगल, और इस खास बात क्या है कि देखिए कोई भी पीरियड को कब कहा जाएगा, कि जिसके अंदर एक सिंगल टाइप का रॉक सिस्टम डेवलप हुआ हो। यानी एक से ज्यादा नहीं, देखिए सिंगल टाइप का रॉक स्ट्रक्चर या रॉक सिस्टम डेवलप हुआ हो, मिलियन ईयर्स हो सकते हैं कुछ, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड। पीरियड से एक छोटी यूनिट और होती है जिसे कहा जाता है इपोक, राइट। स्मॉलेस्ट जियोलॉजिकल टाइम है, कुछ सेवरल मिलियन ईयर्स हो सकता है। और इनके बाद भी एक जो शब्द यूज किया जाता है उसे कहा जाता है एज, जो आपको यहाँ पर यूजुअली देखने को नहीं मिल रहा है। एज में हम बहुत छोटा, जैसे कि आइस एज, राइट,
छोटा सा समय है, कुछ मिलियन ईयर्स से लेके आपके 100 मिलियन ईयर्स तक, लेकिन सबसे छोटा आपका क्या रहेगा, एज रहेगा। तो अब हम यहाँ पे दो इमेजेस में देख पाएंगे हमारे पूरे के पूरे जियोलॉजिकल टाइम को। तो देखिए, हेडियन यानी हेडीज देव हैं, हमारे देवता हैं, नरक के देवता हैं ग्रीक माइथोलॉजी से, तो उनसे हेडियन आती है। आर्कियन से पहले हमारे पास हेडियन आती है, जिसका बहुत कम जगह जिक्र मिलेगा क्योंकि इस समय कोई लाइफ नहीं थी अर्थ पे। सिर्फ और सिर्फ अर्थ का क्या हो रहा था, सोलिडिफिकेशन हो रहा था, कूलिंग हो रहा था। आफ्टर दैट आर्कियन, इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ गए थे। बहुत सारी इस समय जो रॉक्स बनी थी उसमें आपको आयरन के ऐसे बैंड्स नजर आएंगे, पूरे के पूरे बहुत लंबे लंबे, कई हजारों किलोमीटर्स तक। उसके बाद प्रोटेरोजोइक इयॉन, राइट। उनके बाद हमारे पास ये जो पीरियड्स हैं, देखिए कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, और हर एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग से वीडियो में कि फर्स्ट एम्फीबियंस कब आए थे, डेवोनियन में आए थे। बट हमें एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस पूरे के पूरे कालखंड में आप देख पा रहे हैं इमेजेस में भी कि लाइफ में क्या हो रहे थे, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रहे थे। तो यही जो चीजें हैं, किसी में फॉसिल्स ज्यादा आएंगे। अब यहाँ पे जो प्रोटेरोजोइक के समय में कोई रॉक्स बनी होंगी या फिर आर्कियन में बनी होंगी, तो फॉसिल्स हमें नजर ही नहीं आएंगे, राइट। प्रोटेरोजोइक में हमें फॉसिल नजर नहीं आएंगे। जितना हम ऊपर जाएंगे हमें फॉसिल बहुत ज्यादा नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे। और जैसे हेडियन था यानी नरक, उस समय अर्थ सोलिडिफाई हो रही थी। तो यानी सबसे पहली जो रॉक्स होती है, जैसे हम कहते हैं आपकी आग्नेय चट्टाने, राइट, इग्नियस रॉक्स, वो यहाँ पर ऑफकोर्स क्या था, इग्नियस रॉक्स ही तो थी। अब ये पूरा का पूरा साइकिल देखिए, ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, उसके बाद से ओल्डेस्ट फॉसिल सेल, इवोल्यूशन होता रहा, कैम्ब्रियन पीरियड, और ये साथ साथ में आपके इरा हैं, पेलियोजोइक इरा, राइट, मेसोजोइक इरा, सिनोजोइक। सिनोजोइक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइफ और ह्यूमैनिटी। हम ह्यूमंस तो बहुत बाद में आए हैं यहाँ पे, लेकिन अर्थ के बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं, खासकर कि हिमालयाज, और ये सारा का सारा जो आपका पार्ट है वो यहाँ पर आपका रिवॉल्व करता है। हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एक दिन बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं किसी नई वीडियो में। सो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में कि भाई ये जो टाइम पीरियड है, इस समय कौन सी हमारी रॉक्स आई थी, यानी रॉक्स बनी है। और उनके पीछे देखिए, अब रॉक सिस्टम बनने के पीछे जो रीजंस हैं, मैंने आपको बताया कि एक पीरियड को तभी बोला जाएगा जब उसके अंदर एक सिंगल रॉक टाइप डेवलप हुआ हो, एक सिंगल रॉक सिस्टम डेवलप हुआ हो। और उसके पीछे रॉक सिस्टम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो क्लाइमेट है, लाइफ है, राइट, ये उस चीज को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जुरासिक की या क्रिटेशियस पीरियड की, डायनासोर्स थे, बरी हुए थे लैंड के अंदर, तो बहुत ज्यादा फॉसिल्स हमारे अर्थ में हमें क्या देखने को मिलता है, फॉसिल्स, कोल। उस तरह की जो रॉक्स होंगी इस समय में, जो रॉक्स बनी होंगी, उनमें कोल डेफिनेटली देखने को मिलेगा कंपेयर टू प्रोटेरोजोइक और आर्कियन। लेकिन आर्कियन के अंदर ऑक्सीजन लेवल काफी हाई थे, तो डेफिनेटली उस ऑक्सीजन लेवल ने हमारी जो अर्थ की जियोलॉजिकल कंपोजिशन है उनके साथ क्या किया है, चेंजेस किए हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर चेंजेस आए हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है दैट इज प्री कैम्ब्रियन, और इसके अंदर कुछ इवेंट्स हुए थे हमारे, मेजर इवेंट्स हम बात करते हैं, ये प्री कैम्ब्रियन इरा है, राइट। आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन। अब जो आर्कियन रॉक्स हैं वो है इग्नियस, यानी आपकी, मैंने पहले भी हमने डिस्कस किया है कि आर्कियन आग ही आग थी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहे थे, मेटामॉर्फिज्म हो रहा था, या इग्नियस रॉक्स थी। लाइफ यहाँ पे नहीं थी उस समय, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे, एल्गी थी बेसिकली, जिनको यूक्रियोट्स के नाम से जाना जाता है, या फिर आपके एनारोबिक प्रोक्रियोट्स थे, बैक्टीरिया वगैरह। तो उनका जो हमें फॉसिलिफिकेशन है वो नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इग्नियस रॉक्स हैं। और उसके बाद आता है धारवाड़, जिसके अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं लेकिन विदाउट फॉसिल। देख रहे हो कि अभी फॉसिलिफिकेशन नहीं हुआ, यानी कि लाइफ नहीं आई है। कुडप्पा, लाइमस्टोन। और विंध्यन के अंदर सेडिमेंट्री रॉक्स विद फॉसिल, यानी विंध्यन वो पीरियड रहा होगा जब लाइफ अर्थ पे बहुत ज्यादा हो गई होगी, और ड्यू टू सब्सिडेंस या फिर आपके नेचुरल कैलेमिटीज बहुत सारी लाइफ बरी भी हुई होगी अर्थ के नीचे। सो लेटर वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फॉसिल में। सो
अब देखते हैं कि जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड था, यहाँ पे क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्वाइट हाई थी, और एटमॉस्फेयर में और ओशंस में, लैंड पे नहीं, एटमॉस्फेयर और ओशंस। और इस समय ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स भी होता है। देखिए, कॉन्टिनेंट्स हमारे फॉर्म हो रहे होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, मैंने आपको बताया है प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर। तो इन सारी चीजों की वजह से हमारी जो रॉक्स हैं पेनिसुलर इंडिया में, वो देखने को हमें मिलेंगी। और कैसे उन रॉक्स के अंदर जो पर्टिकुलरली चीज मिलती है कि कहीं पे कोयला ज्यादा है या कहीं पे लाइमस्टोन ज्यादा है, उसके पीछे के रीजंस हम उसको जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के साथ में रिलेट करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्किन रॉक्स की, यानी आर्किन सिस्टम्स की। तो आर्किन के अंदर हम देख पा रहे हैं, हमारे पास अरावली है, बुंदेलखंड है, आपके पास उसके अलावा आप देख पा रहे हैं आर्किन के अंदर जो ये पीरियड, ये पुरानी रॉक्स हैं, सबसे पुरानी रॉक्स ग्रेनाइट है, यहाँ पे नीस है। और अरावली और बुंदेलखंड में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ये ब्लॉक। नीचे धारवाड़ आगे जो हम आगे पढ़ेंगे, तो बुंदेलखंड अरावली के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। अब इसके अंदर भी एक डिफरेंस है कि जो हमें दक्षिणी पर्वतीय सिस्टम, यानी हमारा जो सदर्न माउंटेनस सिस्टम है, यहाँ पे क्या है कि इग्नियस रॉक्स ज्यादा हैं साउथ में। लेकिन अगर हम बात करते हैं अरावलीज की या फिर बुंदेलखंड की, यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म हुआ है, यानी ड्यू टू हाई प्रेशर और हीट आपका जो रॉक्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हुई हैं। ओके, सो इनके अंदर कोई भी हमें फॉसिल नहीं मिलते। और कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, मेघालय का पठार, बुंदेलखंड, हमारे पास ये राजस्थान, ये कुछ पार्ट्स हैं जिनके अंदर हमें क्या हुआ कि रॉक्स देखने को मिलेगी, किससे? आर्कियन से। इन्हें हम कहते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम्स। खास बात यह है कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अर्थ की प्राइमरी रॉक्स है, लेकिन फिर भी हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। इन रॉक्स को हम काफी डेप्थ में देखने को हमें मिलता है, और लेयर्स में हमारे पास ये रॉक सिस्टम है, यानी कहीं ना कहीं नीचे दफन है आपके आर्कियन। और इसको निकालने में कितना कॉस्ट होगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है ये। तो इस वजह से इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है इन रॉक्स को निकालना या इनके अंदर से हमारे खनिजों को निकालना। अब देखिए कि इकोनॉमिक जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है, वो कैसे अफेक्टेड होती है आपकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से या जियोलॉजिकल सिस्टम से, राइट। मूविंग अहेड, धारवाड़। देखिए, अभी भी कोई फॉसिल नहीं है, यानी हमारा जो वक्त है ये अभी प्रोटेरोजोइक और आर्कियन के आसपास वाली जो चीजें हैं, आर्कियन से थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं, प्रोटेरोजोइक इयॉन, जब लाइफ बहुत ज्यादा मेजर ग्रुप्स एनिमल्स के नहीं आए थे। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, यानी सेडिमेंट्री अवसादी चट्टाने, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। और जो धारवाड़ है वो नाम पड़ता है कर्नाटका में, धारवाड़ के अंदर ही सबसे ज्यादा रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं। इस वजह से इस रॉक सिस्टम का जो नाम है वो धारवाड़ है। अरावली, छोटा नागपुर, शिलोंग रेंज, कुछ पार्ट्स हैं जैसे लद्दाख, गढ़वाल, कुमायूं, ये पार्ट्स भी यहाँ पर आपको धारवाड़ सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है इन कंटेक्स्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और मिनरल में भी आपके धात्विक और अधात्विक, यानी दोनों के दोनों, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब खास बात क्या है कि अवसादी चट्टाने हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, लेयर्स हैं, तो इजीली आप इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और मैग्नीज, सोना, चांदी, डोलामाइट, तांबा, ये सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो काफी हमारे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट है धारवाड़ रॉक सिस्टम। कडप्पा, देखिए अगेन कडप्पा जो नाम है वो आपके आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्र है, कुडप्पा क्षेत्र, उसकी वजह से नाम मिला है कडप्पा। अब दो रॉक सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे, वन इज धारवाड़ और दूसरा आर्कियन। अब उनके ऊपर क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस काम करते हैं आर्कियन और धारवाड़ रॉक्स पे, इरोड करेंगे उन्हें, वेदरिंग होगी, और उन वेदरिंग और इरोजन के बाद जो डिपोजिशन होगा,
वो आपका कडप्पा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा होता है लाइमस्टोन, यानी बहुत ज्यादा आपको चूना पत्थर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो रॉक्स हैं आपको तमिलनाडु के शिवराय, जेवादी जो माउंटेनस एरियाज हैं वहां पर, कृष्णा घाटी, अरावली, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ पार्ट छोटा नागपुर में भी इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब ये जो चट्टान है या कुड़प्पा है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हाउसिंग के लिए, घर के निर्माण के लिए, क्योंकि चूना पत्थर, संगमरमर, राइट, बलुआ पत्थर यहां से आपको इजीली मिलेगा। लेस नंबर ऑफ फॉसिल्स, यानी फॉसिल्स नहीं है तो आपको कोल भी नहीं मिलेगा। और मैंने आपको कहा कि हाउसिंग के लिए, यानी गृह निर्माण कार्यों के लिए कुड़प्पा बहुत ही आपका क्या है, फेवरेबल रॉक सिस्टम है। नेक्स्ट आता है विंध्यन। अब ये भी क्या है कि डेवलप ड्यू टू इरोजन एंड सेडिमेंटेशन, जैसे कि आपके कुड़प्पा, आर्कियन और धारवाड़ के इरोजन के बाद बना है। विंध्यन भी क्या है, आपके डिपोजिशंस की वजह से। और किन के किसके डिपोजिशन? कुड़प्पा। सो ऑल दीज थिंग्स कहीं ना कहीं क्या है, एक चेन है। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेड स्टोन और लाइमस्टोन मिलता है। आगरे का किला, राजस्थान के किले या मध्य प्रदेश के अंदर भी जो किले हैं, उनके अंदर जो हमारा मैक्सिमम रेड स्टोन और लाइमस्टोन यूज किया गया है, वो इसी रॉक सिस्टम से निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट फॉर हाउसिंग एंड फोर्टिफिकेशन, यानी एंशियंट हिस्ट्री की बात करें या मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, जब फोर्टिफिकेशन बहुत जरूरी था इंडिया के, तो ये रॉक सिस्टम ही एक ऐसा रॉक सिस्टम था जिसने क्या किया है, हेल्प किया है उस फोर्टिफिकेशन के लिए। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो आपका विंध्यन रॉक सिस्टम से निकाली जाती है। सो हमें समझना क्यों जरूरी है कि विंध्यन क्या है, धारवाड़ क्यों है। देखिए अलग अलग एरियाज में अलग अलग जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड में इवेंट्स हुए हैं, उनको आप समझ के यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि क्यों कोई एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन कंटेक्स्ट ऑफ यूपीएससी, फॉर एग्जाम्पल एक आप ऑफिसर हैं, अगर आपको अच्छी खासी समझ है जियोलॉजी की, और आपको पता है कि इस एरिया के अंदर ये पर्टिकुलरली मिनरल्स मिल सकते हैं जो इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं, तो आप उस चीज के रिगार्डिंग कोई ना कोई नई पॉलिसी या सरकार से डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जब हमें एक होलिस्टिक इमेज पता हो कि भाई हम, फॉर एग्जांपल आप विंध्यन के अंदर आपका पेट्रोलियम निकालने की कोशिश करें तो नहीं मिलेगा, राइट। अनदर वन इज गोंडवाना। अब जो गोंडवाना है, ये एक अलग टाइम पीरियड के अंदर, यानी पैलियोजोइक। अब देखिए आपके प्रोटेरोजोइक ईवन खत्म हो चुकी है, इरा चल रही है पैलियोजोइक। और अब पैलियोजोइक में एम्फीबियंस भी आ गए थे, बहुत सारे स्पाइडर्स, लैंड प्लांट्स, यानी काफी कुछ, रेप्टाइल्स, कॉकरोचेस, कोल स्वैम्स आ गए थे। इस समय आपके पास पैलियोजोइक में जो आपके पीरियड्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कैम्ब्रियन टू कार्बोनिफेरस, तो कुल मिला के लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ जाती है कि आपको मैक्सिमम जो फॉसिल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसी फॉसिल की वजह से मैंने यहाँ पे एक मैप यूज किया है साथ में कि कोल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये एक ऐसा इवेंट है या ऐसा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का एक ऐसा पार्ट है जिसमें लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इतनी ज्यादा एडवांस हो जाती है, और साथ में एक इवेंट चल रहा होता है सबसिडेंस, यानी प्लेट मूवमेंट्स कर रही थी अभी भी, और उस प्लेट मूवमेंट की वजह से सबसिडेंस होता है, जमीन धंसती है। और जमीन जब धंसेगी तो उसमें जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, या फिर आपके एनिमल्स हैं, वो क्या होंगे, बरी हो जाएंगे। और लास्ट में क्या बनेंगे, फॉसिल बनेंगे। और यही फॉसिल्स, हाई अमाउंट ऑफ फॉसिल क्या करेंगे, कोल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जो कोयला है, राइट। अब ये देखिए आप, महानदी, गोदावरी, नर्मदा रिवर्स, ये सारे के सारे जो बेसिन्स हैं, इनमें ह्यूज रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। आप ये देखिए पूरा का जो पूरा पार्ट है आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मेजर कोल फील्ड्स हैं। ये कोल फील्ड कहीं ना कहीं आपके गोंडवाना जो पार्ट है आपका, यहाँ पे इस समय बनी है। कैम्ब्रियन से लेके आप डेवोनियन तक लगा दीजिए, बहुत ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कंटेक्स्ट ऑफ एनर्जी के हम देखें तो हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, इस
रॉक सिस्टम की वजह से मिल रही है। और बिटुमिनस जो कोयला है वो भारत में आप देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। 98% के आसपास भारत का जो कोल रिजर्व है इसी गोंडवाना जो रॉक सिस्टम है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हमें क्यों जरूरी है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर से पहले। अब इनके ऊपर जब माउंटेन्स के बारे में बात करेंगे कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है, हिमालयाज कहाँ पे है, लेकिन उनसे पहले हमें उन इवेंट्स के बारे में समझना पड़ेगा कि हिमालयाज बनने से पहले भाई कौन से माउंटेन्स बन चुके थे, हिमालयाज क्यों ऊंचे हैं। तो वो आंसर्स हमें यहीं से पता चलेंगे कि भाई पुराने माउंटेन्स पे इरोजन ज्यादा हुआ है, या फिर कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ये मिनरल्स क्यों मिलते हैं। सो ये आंसर्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये आंसर्स हमें जियोलॉजिकल जो हम एनालिसिस कर रहे हैं अभी इंडिया का, वहां से आपको आंसर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखिए कि मेसोजोइक के बारे में बात करते हैं। मेसोजोइक भी एक इरा है। अब आपको समझ में आता है कि इरा इयोन के बाद वाला जो सेकंड नंबर पे आपका जियोलॉजिकल सब डिवीजन होता है, जिसमें कुछ मिलियन ऑफ हंड्रेड ऑफ मिलियन ईयर्स होते हैं, तब जाके वो आपका बनता है। तो मेसोजोइक के अंदर तीन पार्ट आते हैं। देखिए आपके ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। मेसोजोइक में जुरासिक, ट्रियासिक और क्रिटेशियस। पहले ट्रियासिक था, फिर जुरासिक और क्रिटेशियस। अब जुरासिक के समय में देखिए कि कितने बड़े जो आपके एनिमल्स हैं, डायनासोर, बड़े बड़े आपके ट्रीज हैं, राइट, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी। इस समय मार्सुपियल्स भी आ गए थे, एंड्स आ गई थी, बीज आ गए थे, बहुत सारे फ्लावरिंग वाले जो प्लांट्स हैं। लेकिन क्रिटेशियस तक आते आते बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्ट भी हो गए थे। अब इस समय एक चीज भी होती है किसे कहते हैं कि वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी। और यहाँ पर हमें नजर आ रहा है जो डेक्कन ट्रैप है, ये एक एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म ना हो कि क्या था, स्प्रेड था, शीट की तरह था, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ऐसे लेयरिंग के ऊपर। तो गुजरात का कुछ पार्ट नजर आ रहा है, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप्स। बसाल्ट रॉक बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको एक रॉक स्ट्रक्चर में बसाल्ट जो चट्टान है वो देखने को मिलती है। एरियाज हमने डिस्कस किए हैं कि महाराष्ट्र, मालवा गुजरात, राजमहल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भाग में भी मिलता है। ये जो हमारी बसाल्ट रॉक है ये आगे फर्दर आपके इरोजन की वजह से, वेदरिंग की वजह से ब्लैक सोल में ट्रांसफॉर्म होती है, जो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमारे पास है ये डेक्कन ट्रैप के एरियाज। जो आप ये लेयर देख रहे हैं, कॉलम्स देख रहे हैं, ये आपके बसाल्ट हैं। दीज आर बसाल्ट रॉक। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये गोवा के बीच पे ली गई तस्वीर है। और ये जो ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है ये भी आपका वॉल्केनिज्म, जो वॉल्केनिक रॉक है, इग्नियस रॉक्स अगेन, वो है। ये लेयरिंग आपको यहाँ पर, अगर होपफुली आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, कुछ लेयर्स या बैंड्स नजर आ रहे हैं। यानी आपका जो वॉल्केनिज्म है ये लेयरिंग के इस प्रकार से हुआ था, बहुत एक्सप्लोसिव वॉल्केनिज्म नहीं रहा है, एक लेयरिंग में रहा। यहाँ पे भी आप लेयर्स को नजर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमें लेयर्स नजर आ रही हैं। सो दिस इज आपका कौन सा, डेक्कन ट्रैप का पार्ट। अनदर इंपॉर्टेंट है हमारे मिनरल रिसोर्सेज के हिसाब से ये वाला जो पार्ट है, हिमालयस, वन ऑफ द यंग माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। सबसे नवीन जो हमारे पर्वत हैं वो आपके सीनोजोइक जो इरा है उसके अंदर होते हैं। इससे हम इस समय हमारे मैमल्स आ जाते हैं, प्राइमेट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, और धीरे धीरे फिर पिग्स, कैट्स, यानी ह्यूमंस भी कहीं ना कहीं, हमारे मॉडर्न ह्यूमंस जो है हिमालय से थोड़ा सा बाद में वक्त में आए हैं। तो हिमालयस, जैसे हमने देखा था कि इनके बीच में एक सागर होता है जिसे कहा जाता है टेथिस सागर। इस तरफ हमारे पास क्या था, इंडियन प्लेट, दूसरी तरफ हमारे पास है यूरेशियन प्लेट। दोनों जब टकराती हैं ये हमारे सेडिमेंटेशन जो था वो पूरा का पूरा किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हिमालयस के अंदर। और ये जो सेडिमेंटेशन था यहाँ पे क्या था, कंप्रेशन हुआ था।
इस तरफ से इस तरफ से, बीच में जो भाग था ये भाग ऊपर की तरफ उड़ जाता है। जब भी कोई कंप्रेशन होता है तो उसके अंदर कुछ क्रैक्स डेवलप होते हैं या गैप्स बनते हैं। बिफोर आइस एज हुआ था तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि प्लिस्टोसिन जो टाइम था आपका, प्लिस्टोसिन से पहले हुआ था, यानी ह्यूमंस प्लिस्टोसिन के आसपास आए थे और प्लिस्टोसिन से आपके हिमालयस पहले बने थे, यानी आपके आइस एज से पहले। हम बात करेंगे इंडस सांगपो सच्चर जोन की भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में। सो बेसिकली ये जो कंप्रेशन हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स बने हैं या बहुत सारे फोल्ड्स बने हैं। उन फोल्ड्स के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये आपका नॉर्थ है, अगर आप इंडिया के साउथ से चल रहे हैं तो दिस इज योर साउथ। अब जो प्लेट मूव की है सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका आता है ट्रांस हिमालयस, यानी ट्रांस का कहने का अर्थ है कि जो हिमालयस इंडिया के लिए दूसरी तरफ यानी ऊपर है। ट्रांस स्टेट ही ऐसी होती है कि जो सबसे ऊपर हो। तो इस जोन को हम क्या कह देते हैं, जो ट्रांस और ग्रेटर हिमालयस के बीच में होता है, ITSZ, यानी आपका इंडस सांगपो सच्चर जोन। प्लायोसीन और इयोसीन के बीच में आपके ये संकुचन जो था, कंप्रेशन हुआ था, तो सबसे पहले आपका ITSZ बनता है, इंडस सांगपो सच्चर जोन। ट्रांस हिमालयस और ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालयस के अंदर ही आपकी सबसे ज्यादा जो हाई पीक्स हैं, 8000 मीटर की जो पीक्स हैं वो हमें यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस में देखने को मिलती हैं। इन दोनों के बीच में यानी जो लेसर हिमालयस है और ग्रेटर हिमालयस है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है MCT, जिसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थर्स्ट। मेन सेंट्रल थर्स्ट 38 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास ये आपका जो ITSZ है, इट वाज समवेयर अराउंड 65 से 54 मिलियन ईयर्स अगो। और जो MCT है यानी मेन सेंट्रल थर्स्ट है, ये ओलिगोसीन के आसपास हुआ था। इस समय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आ रहे थे पूरी दुनिया में, राइनोज आ रहे थे, स्नेल्स आ रहे थे ओशंस के अंदर, अगर हम लाइफ के बारे में बात करें तो MCT आपका ओलिगोसीन यानी 38 मिलियन ईयर्स अगो आपके पास MCT आया था। MCTs के बाद देखिए लेसर हिमालयस और शिवालिक्स के बीच में एक जगह है जिसे कहा जाता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मायोसिन खत्म होते होते आपके पास लेसर हिमालयस आ जाते हैं, MBF आ जाता है, राइट। अब जो शिवालिक्स हैं, चंडीगढ़ से थोड़ा सा ऊपर जो पहाड़ नजर आते हैं, शिमला और ये सारा का सारा जो रेंज है और हमारे प्लेन्स है, इनके बीच में जो जगह है उसे कहा जाता है HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इसे क्या कहा जाता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। और हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट सबसे जो कहते हैं न्यू चीज है, और ये था प्लायोसीन के आसपास, 5 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास, जब फर्स्ट होमिनिड्स आए थे। काफी ज्यादा रेडिएशन फैली हुई थी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स की, मैमल्स की। तो ये जो है हमारा एक माउंटेनस सिस्टम के बाद भी हिमालयस का जो है स्ट्रक्चर, क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास कि ITSZ क्या है, MCT किन माउंटेन्स के बीच में है, MBF किसे कहा जाता है, या HFF क्या है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं ज्योग्राफी के PGT या फिर स्क्रीनिंग एग्जाम्स में। साथ ही क्वाटरनरी पीरियड की बात करते हैं, और क्वाटरनरी यानी होलोसीन के आसपास सबसे रीसेंट का जो इवेंट है हमारे अर्थ पे, तो इसे कहा जाता है होलोसीन। 0.1 मिलियन ईयर्स अगो सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर, बहुत सारे लार्ज मैमल का एक्सटिंक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, ये कुछ इवेंट्स हैं जो उस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंदर हुए हैं। अब देखिए कि जो माउंटेन्स बने हैं इनका इरोजन होना शुरू हो जाता है। अब उस इरोजन से जो सेडिमेंटेशन है, वो सेडिमेंटेशन जो बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट होता है आपके दोनों प्लेट्स के बीच में, वो भरना शुरू हो जाता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो इन प्लेन्स में, जो बाद में सिविलाइजेशंस की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। यहाँ पे हमारी खेती होती है और वो खेती क्या करती है, लार्ज पॉपुलेशन को फीड करती है। अगर आपके पास खाना सरप्लस में है तो आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। तो देख पा रहे हैं आप
कि हर एक चीज आपस में रिलेट करती है। और ये हुआ था आइस एज के बाद, हिमयुग के बाद। ह्यूमैनिटी ज्यादा आई। आइस एज के बाद ह्यूमैनिटी ज्यादा क्यों ग्रो की? आपको फेवरेबल क्लाइमेट मिल रही है, आपको अच्छी खासी वेजिटेशन, आपके एग्रीकल्चर मिल रहा है, तो इन सारी चीजों ने क्या किया है? सिविलाइजेशन को बढ़ाया। बड़े बड़े मैमल्स को आपने अर्थ से एक्सटिंक्ट कर दिया, तो कोई खतरा नहीं। तो कुल मिला के अब सबसे जो एडवांस में मैमल है हमारे पास, दैट इज ह्यूमन। और ह्यूमन ही क्या कर रहा है यहाँ पे? ग्रो कर रहा है। तो दिस हैपेंड इन आपका होलोसीन के अंदर ये इवेंट हुआ था। और होलोसीन क्या है? आपकी इपोक है। इपोक होता है एक ऐसा डिवीजन जो सबसे स्मॉलेस्ट है। सो बात थी कि आज हमने पढ़ा है भारत के जो भूगर्भीय संरचनाएं हैं, भूगर्भीय संरचना है, भूगर्भिक संरचना है, उसके बारे में आज हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर था वो डेडिकेटेड था। सो ये हेल्प करेगा हमें मॉर्फोलॉजिकली जो इवेंट्स होंगे अर्थ पे आगे आने वाले वक्त में भी उनको समझने के लिए, या जो अभी हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं। हिमालयस बहुत यंग माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर इरोजन काम कर रहा है, राइट? तो इतनी ज्यादा जो ह्यूमन ने भी उसको एक्सलरेट कर दिया है, तो रिवर्स आर चेंजिंग देयर कोर्स एंड दे आर रिक्लेमिंग देयर कोर्स, जो प्रीवियस कोर्स है। तो कहीं ना कहीं हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत ही ज़रूरी है समझना, मेन इवेंट्स को समझने के लिए। इसके बाद हम ड्रेनेज को पढ़ेंगे, आपके जियोमॉर्फिक रीजंस को पढ़ेंगे, जैसे कि माउंटेन्स कौन से हैं, लेकिन उनका जो बेस है वो आपका जियोलॉजिकल कहाँ से बनेगा? जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, रॉक टाइप हमें पता चल गया अभी कौन सी रॉक स्ट्रॉन्ग है। इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, क्रैक्स हैं, नहीं है। क्रैक्स हैं तो ज़्यादा ड्रेनेज एडवांस होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी हमारे फर्दर लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और बीइंग विद दिस चैनल। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो फेलो जोग्राफर्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, या फिर कोई भी एस्पिरेंट है जो जोग्राफी ऑप्शनल जिन्होंने सेलेक्ट किया है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।